जय हिंद दोस्तों। 9 मार्च साल 1985 वेनेजुएला के काराकस एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट लैंड करती है। यह फ्लाइट लगभग 30 सालों से गायब थी और 30 साल बाद अचानक काराकस एयरपोर्ट पर लैंड करती है। और जब तक एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ कुछ समझ पाते तब तक वो फ्लाइट फिर से टेक ऑफ कर जाती है और आसमान में गायब हो जाती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी फ्लाइट थी जो 30 सालों तक आसमान में उड़ती रही। उस फ्लाइट को फ्यूल कहां से मिल रहा था और उस फ्लाइट में जो यात्री बैठे थे वो किस हालत में थे, और फिर इस फ्लाइट ने लैंड कैसे किया और कैसे फिर गायब हो गई। आइए इस वीडियो में आज इन सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं फ्लाइट 914 के रहस्य के बारे में। दोस्तों, ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनको समझ पाना काफी कठिन होता है। ऐसे ही एक रहस्य भरी घटना के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही डरावनी है, और ये है फ्लाइट 914। फ्लाइट 914 2 जुलाई साल 1955 को अमेरिका के न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करती है। ये फ्लाइट अमेरिका के शहर मियामी को जा रही है और इस फ्लाइट में 6 क्रू मेंबर सहित कुल 63 यात्री बैठे हैं। उस समय फ्लाइट से न्यूयॉर्क से मियामी तक जाने में अधिकतम 5 घंटे का समय लगता था। फ्लाइट को उड़ान भरे अभी कुछ ही समय हुआ होगा और फ्लाइट अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भर रही थी। तब तक अचानक एक स्टॉर्म आता है। पायलट ने अपने रेडियो से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि फ्लाइट में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, और फिर एकाएक कनेक्शन टूट जाता है। फिर रहस्यमयी तरीके से फ्लाइट आसमान में गायब हो जाती है। अब मैंने पहले ही बताया कि उस समय न्यूयॉर्क से मियामी पहुंचने में लगभग 5 घंटे का समय लगता था। 5 घंटे से ज्यादा समय बीत गया लेकिन फ्लाइट अभी मियामी नहीं पहुंची। तो फ्लाइट की खोजबीन प्रारंभ होती है, लेकिन ना तो उस फ्लाइट का पता चला और ना ही उसमें बैठे हुए यात्रियों का। तो लोग कयास लगाने लगे कि शायद फ्लाइट कहीं क्रैश हो गई है या कहीं गिरकर समुद्र में डूब गई हो, और इसी प्रकार लगभग 30 से 35 साल बीत जाते। अब यहीं से इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है जब फ्लाइट 9 मार्च साल 1985 को वेनेजुएला के काराकस एयरपोर्ट पर रहस्यमयी तरीके से लैंड होती है। जब 9 मार्च साल 1985 को अचानक फ्लाइट वेनेजुएला के काराकस एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पुनः कनेक्ट हो जाती है, तो पायलट अपनी पोजीशन जानने के लिए कहता है, हम कहां हैं? तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आवाज आती है, यह वेनेजुएला है और आप कहां से हैं? पायलट फिर कहता है, यह फ्लाइट 914 है और हम न्यूयॉर्क से आए हैं और मियामी जा रहे हैं। फिर कंट्रोल पैनल से आवाज आती है, ओह, तुम तो 2000 किलोमीटर गलत चले आए हो। इतना कहने के बाद कंट्रोल पैनल पर बैठा हुआ आदमी अपनी डायरी चेक करने लगता है, तो पता चलता है पायलट जिस फ्लाइट 914 की बात कर रहा है वो तो आखिरी बार साल 1955 में उड़ान भरी थी। और फिर पूरा कंट्रोल पैनल कंफ्यूजन में आ जाता है। हालांकि पायलट के कई बार रिक्वेस्ट करने पर कंफ्यूजन में ही फ्लाइट को लैंड करने की इजाजत दे देते हैं और फ्लाइट काराकस एयरपोर्ट पर लैंड करती है। फिर पायलट ने पूछा, यह कौन सा साल चल रहा है? और जैसे ही पता चला कि यह साल 1955 नहीं है बल्कि 1985 है, तो पायलट कहता है, ओह माय गॉड, दूर हो जाओ हमसे, हम यहां से निकल रहे हैं। और ये कहते हुए फ्लाइट पुनः आसमान में गायब हो जाती है। उस समय काराकस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे जुआन डेला कार्टे, और उन्हीं के सामने यह पूरी घटना घटित हुई थी। जुआन डेला कार्टे कहते हैं, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन इस पर विश्वास करना होगा। दोस्तों, फ्लाइट तो आसमान में फिर से गायब हो जाती है, लेकिन उसके पीछे छोड़ जाती है बहुत सारे प्रश्न। उन प्रश्नों को मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपके दिमाग में डाल दिया था कि इतना वीडियो देखने के पश्चात आपके दिमाग में इतनी बात तो जरूर आई होगी कि आखिर वो फ्लाइट 30 सालों तक कहां थी, उसमें बैठे हुए यात्री आखिर किस हालात में रहे होंगे, और उस फ्लाइट को फ्यूल कहां से मिल रहा था। लोगों के दिमाग में इस फ्लाइट को लेकर के विभिन्न प्रकार के प्रश्न तो चल ही रहे थे कि उसी समय एक खबर आती है और इस खबर के माध्यम से फ्लाइट के दोबारा लैंड करने की कुछ सबूत भी पेश किए जाते हैं। सबूत के तौर पर पहली बात तो यह थी कि पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग
प्लेन का ब्लैक बॉक्स। और दूसरी बात ये कि फ्लाइट जब दोबारा उड़ान भर रही थी तो उसने अपने रनवे पर एक कैलेंडर गिराया था जो 1955 का था। फिलहाल अभी भी उस फ्लाइट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, खुद अमेरिका को भी नहीं। दोस्तों, बाद की मीडिया रिपोर्ट्स में इसकी खुलासा होती है तो पता चलता है ये पूरी घटना फेक थी। फेक खबरों का सच जानने वाली एक न्यूज साइट ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया कि अमेरिका में 914 नंबर की कोई फ्लाइट ही नहीं थी और ना ही उस दिन कोई उड़ान भरी थी, बल्कि ये कहानी मनगढ़ंत है। दरअसल अमेरिका के एक लोकल न्यूज़पेपर की ये पूरी मनगढ़ंत कहानी थी और उसमें हेडलाइन छपा था रिडल ऑफ फ्लाइट 914, उड़ान की पहली 914। और ठीक उसके नीचे लिखा हुआ था 1955 में गायब हुआ विमान 37 साल बाद उतरा। और जैसे ही ये खबर अखबार में छपती है, ये खबर पूरे विश्व में आग की तरह फैल जाती है। लोग इस पर भरोसा करने लगते हैं और फिर अफवाहों का दौर शुरू हो जाता है। और फिर क्या था, इस पर हजारों वीडियोस बन गए, कई सारे लेख लिखे गए और कई सारे यूट्यूब चैनल ने इसको विभिन्न तरीकों से पेश किया। फिलहाल रियलिटी तो यही है कि ये घटना एकदम सरासर गलत है, जो न्यूज़पेपर की गलती से पूरी दुनिया में फैल गई थी। भले ही ये कहानी मनगढ़ंत बनाई गई हो, लेकिन ये है बहुत दिलचस्प। तो मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आता हो तो मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। और मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।